हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे। आप ही लोगों में से बहुत लोगों का सवाल आ रहा है, यूएई वर्क वीज़ा का प्राइस क्या है इस समय। तो इसी से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत लोग यूएई वर्क वीज़ा का प्राइस जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यूएई का जो वर्क वीज़ा होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको उसकी प्राइस जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आपकी हायरिंग होती है, यानी कोई कंपनी आपको हायर करती है उस काम के लिए, तो कंपनी ही आपका पूरा जो वीज़ा चार्जेस है वो बेयर करती है। यानी कि आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यूएई का जो वीज़ा होता है, कंपनी वीज़ा, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। ठीक है, कंपनी पूरा खर्चा आपका उठाती है वीज़ा का। वीज़ा से लेके एमिरेट्स आईडी आने तक का पूरा खर्चा कंपनी का होता है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूएई का वर्क वीज़ा मिलता है। एंट्री परमिट बोल लीजिए, वर्क वीज़ा बोल लीजिए, कंपनी आपको जो भी प्रोवाइड कर रही है आपको हायरिंग करने के बाद, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ये बहुत लोग नहीं जानते हैं। पहले भी मैं इसके ऊपर वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारे नए व्यूवर्स रहते हैं जिनको नहीं पता है, इसलिए फिर से मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि यूएई का वर्क वीज़ा अगर कंपनी ने आपको हायर किया है तो एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीज़ा आपको कंपनी फ्री में देती है। ये हो गया पहली बात। सेकंड बात ये है कि अगर आप किसी के थ्रू आ रहे हैं और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको वीज़ा का पैसा देना पड़ेगा, तो ये एजेंट्स लोग होते हैं जो आपसे वीज़ा का पैसा लेते हैं। इसीलिए बहुत लोग शायद जानना चाहते हैं कि कितना चार्ज होता है, कितना हमको पे करना होता है। तो देखिए, वीज़ा चार्जेस जो होता है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी होती है। ठीक है, जब कंपनी आपका वीज़ा लगाती है ना, तो उससे पहले आपसे डॉक्यूमेंट्स लेती है। डॉक्यूमेंट्स में आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी नेशनलिटी वगैरह सारी चीज़ें देखती है। उसके बाद वीज़ा अप्लाई करती है। तो आप डिपेंड करता है आपकी नेशनलिटी क्या है, आपका वीज़ा किस कैटेगरी का है। मान लीजिए 3 कैटेगरीज मेन रखे गए हैं जीडीआरएफ में दुबई वीज़ा के लिए। तो फर्स्ट कैटेगरी होता है कि एटलीस्ट आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो बैचलर्स डिग्री है। ठीक है। सेकंड कैटेगरी होती है डिप्लोमा होल्डर्स की या उसके इक्विवेलेंट डिग्रीज़ की। थर्ड कैटेगरीज होती है क्लास 12 या हाई स्कूल या उससे लो कैटेगरी की। तो ये 3 कैटेगरीज़ में वीज़ा को अप्लाई किया जाता है और तीनों कैटेगरीज़ के जो वीज़ा चार्जेस है वो भी अलग होते हैं, नेशनलिटी के हिसाब से अलग होते हैं। फिर भी रफ़ आइडिया मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो वीज़ा चार्ज है वो 2000 दिरहम से लेके 7000 दिरहम तक का मिलता है। 2000 से आप अपने करेंसी में उसको चेंज कर सकते हैं। 2000 दिरहम से 7000 दिरहम तक का डिपेंड करता है आपकी नेशनलिटी पे, आपका पासपोर्ट किस टाइप का है, ईसीआर है, ईसीएनआर है, क्या पासपोर्ट है आपकी, आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्वालिफ़िकेशन वाइज किस कैटेगरी में आते हैं। और एक चीज़ डिपेंड करती है, वो ये है कि कितने साल का वीज़ा लग रहा है। ठीक है, लेकिन इस समय पे 2 साल का ही वीज़ा मैक्सिमम लग रहा है। तो इस हिसाब से आपका 2000 से लगभग 5000 6000 ऐसे में इसके अंदर वीज़ा आपका लग जाता है। तो अगर आप किसी एजेंट को पैसा देने वाले हैं वीज़ा का, तो आप जीडीआरएफ में देख सकते हैं या किसी से पता कर सकते हैं कि आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसका वीज़ा चार्ज क्या है। उस हिसाब से आप वीज़ा का पैसा दे सकते हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि वीज़ा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है यूएई का। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।